गुजरात की लोकसभा सीट राजकोट से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला को कैंडिडेट बनाया है। परसोत्तम रूपाला की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में परसोत्तम रूपाला की मुसीबतें जिस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। एक कार्यक्रम में चुनाव प्रचार के दौरान परसोत्तम रूपाला ने रजवाड़ों को लेकर की विवादित टिप्पणी के बाद परसोत्तम रूपाला का लगातार क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है। ऐसे में बढ़ते विरोध को देखते हुए अब तक 3 बार परसोत्तम रूपाला क्षत्रिय समाज से अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं। हालांकि क्षत्रिय समाज ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि इस बार जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उसको लेकर क्षत्रिय समाज परसोत्तम रूपाला को माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी परसोत्तम रूपाला को राजकोट से कैंडिडेट न बनाए, सिर्फ यही मांग को लेकर क्षत्रिय समाज लगातार परसोत्तम रूपाला का विरोध कर रहा है। क्षत्रिय समाज की तरफ से धंधुका में एक बड़ा महासम्मेलन आयोजित कर परसोत्तम रूपाला का विरोध किया गया है, तो अलग अलग जिलों में रैलियां, बैनर और पोस्टर के माध्यम से परसोत्तम रूपाला को बाइकॉट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के इस आंदोलन को देखते हुए चिंतित दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय नेताओं के साथ इससे पहले सीआर पाटिल भी बैठक कर चुके हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी बैठक की है। तो भारतीय जनता पार्टी के क्षत्रिय समाज के नेता क्षत्रिय समाज की आस्था ऐसे लालजी बापू के पास भी जाकर उनसे विनती करते हुए दिखाई भी पड़े हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्षत्रिय समाज का जो आंदोलन चल रहा है, परसोत्तम रूपाला को हटाने की मांग क्षत्रिय समाज जो कर रहा है, इसको लेकर जिस प्रकार से एक के बाद एक समर्थन क्षत्रिय समाज को हासिल होता जा रहा है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में किस प्रकार का फैसला लेती है। आज के दिन की भी बात की जाए तो क्षत्रिय समाज के अग्रणी राज शेखावत जयपुर से अहमदाबाद एयरपोर्ट आए। उन्होंने पिछले 2 दिन से घोषणा की थी कि वो कमलम का घेराव करेंगे, सीआर पाटिल तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्षत्रिय समाज के युवाओं को उन्होंने आह्वान किया था कि वो बड़ी संख्या में कमलम में पहुंचे, कमलम का घेराव करें। इससे पहले भी क्षत्रिय समाज की जो महिलाएं हैं उन्होंने जौहर करने की भी चेतावनी दी थी। हालांकि पुलिस ने इससे पहले महिलाओं को भी हिरासत में लिया था, नजर कैद किया था। क्षत्रिय समाज की जिन महिलाओं ने जौहर करने की बात की थी उनको नजर कैद करके उनको जौहर नहीं करने दिया गया और उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित करके उनको अपने अपने घर पे भेजा गया। आज जब राज शेखावत अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। इसी तरह से 2-3 दिन पहले जब क्षत्रिय समाज की तरफ से यहाँ पे महिपाल सिंह भी पहुंचे थे तो उनको भी जो महिलाओं ने जौहर करने की चेतावनी दी थी उनसे मिलने से रोका गया, उनको भी हिरासत में लिया गया था। कुछ रजवाड़ों का भी सहयोग क्षत्रिय समाज को हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ रजवाड़े ऐसा भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब रूपाला ने 3 बार माफ़ी मांग ली है क्षत्रिय समाज से तो रूपाला को अब माफ़ कर देना चाहिए। हालांकि क्षत्रिय समाज ने कल भी अलग अलग अपनी संस्थाओं में मोमबत्ती लेकर, बैनर लेकर परसोत्तम रूपाला का विरोध किया है। लगातार जब क्षत्रिय समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में किस प्रकार का रुख अपनाती है, क्योंकि परसोत्तम रूपाला ने ऐलान कर दिया है कि 16 अप्रैल के दिन वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। क्षत्रिय समाज इस बात को लेकर भी और भी आक्रोशित होता दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय समाज एक ही बात कर रहा है कि अगर परसोत्तम रूपाला नामांकन भरते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, इस बयान से भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं उसको भी ये बयान मंजूर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को विवादित रूपाला का बयान मंजूर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज की बात माने और उन्हें अपना कैंडिडेट ना बनाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्षत्रिय समाज की बात भारतीय जनता पार्टी मानती है और रूपाला को कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है, या रूपाला 16 अप्रैल को जिस प्रकार से घोषणा कर चुके हैं उस दिन अपना नामांकन दाखिल करते हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक।